हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। आज की इस वीडियो में हम लोग केवीएस पीजीटी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो कि आरोह भाग 1 के गद्य खंड एवं काव्य खंड पर आधारित होंगे। तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को, जो कि आपके केवीएस पीजीटी हिंदी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। ऑप्शन है ए प्रेमचंद, बी भवानी प्रसाद मिश्र, सी धर्मवीर या फिर डी मुक्तिबोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भवानी प्रसाद मिश्र सहज लेखन और सहज व्यक्तित्व का नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र किस सप्तक के कवि हैं? ए तार सप्तक, बी दूसरा सप्तक, सी तीसरा सप्तक या फिर डी चौथा सप्तक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा सप्तक। भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं वे दूसरे सप्तक के कवि हैं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्न में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ए सतपुड़ा के जंगल, बी चकित है दुख, सी खुशबू के शिलालेख या फिर डी सतरंगे पंखों वाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतरंगे पंखों वाली। ये जो रचना है वो नागार्जुन की है, बाकी ये तीनों रचनाएं जो हैं वो भवानी प्रसाद मिश्र की हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4, घर की याद कविता किसके द्वारा रचित है? ए भवानी प्रसाद मिश्र, बी शकुंतला माथुर, सी नागार्जुन या फिर डी त्रिलोचन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भवानी प्रसाद मिश्र। घर की याद ये जो कविता है इसके रचनाकार हैं भवानी प्रसाद मिश्र। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, घर की याद कविता में पिता की किस विशेषता को नहीं बताया गया है? ए पिता को कभी बुढ़ापा नहीं आया, बी इस उम्र में भी दौड़ जाए, सी शेर के सामने बिचक जाते हैं या फिर डी पिता अब भी खिलखिला जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शेर के सामने बिचक जाते हैं। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं, मियां नसरुद्दीन किस काम के लिए मशहूर थे? ए एक समय पर 56 काम करने के लिए, बी 56 तरह के पकवान बनाने के लिए, सी शाही जगह काम करने के लिए या फिर डी 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए मियां नसरुद्दीन मशहूर थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 7, नमक का दारोगा कहानी का पात्र नहीं है? ए अलोपी दीन, बी बदलू सिंह, सी वंशीधर या फिर डी दरोगा मीर सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दरोगा मीर सिंह। ये नमक का दरोगा इस कहानी का पात्र नहीं है। बाकी अन्य तीनों अलोपी दीन, बदलू सिंह और वंशीधर ये तीनों पात्र जो हैं इस कहानी के हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से क्या कृष्णा सोबती को मियां नसरुद्दीन में नज़र नहीं आया? ए मौसमों की मार से पका चेहरा, बी आँखों में काइयाँ भोलापन, सी कारीगर के तेवर या फिर डी अहम भरा व्यक्तित्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अहम भरा व्यक्तित्व। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यजीत कृत अपू के साथ 2.5 साल किस विधा की रचना है? ए रेखा चित्र, बी संस्मरण, सी फिल्म या फिर डी जीवनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी पत्रिका का संपादन पास ने नहीं किया? ए हक, बी सियाड़, सी हेमज्योति या फिर डी NT 57। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, NT 57। बाकी अन्य तीनों पत्रिकाओं का संपादन पास ने किया है, और जो चौथी पत्रिका थी जिसका उन्होंने संपादन किया तो उसका नाम था NT 47, जबकि इसमें 57 दिया, तो इसलिए ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यजीत कृत अपू के साथ 2.5 साल पाठ का बांग्ला से हिंदी में रूपांतरण किसने किया? ए रमाकांत, बी विलास गीते, सी दुर्गा या फिर डी शरद चंद्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विलास गीते। अगला प्रश्न है, अच्छी तकनीक वह है जिसका असर दिखाई ना पड़े, यह कथन किसका है? ए सत्यजीत राय, बी प्रेमचंद, सी कृष्णा सोबती या फिर डी मोहन राय। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सत्यजीत राय। इनके अनुसार अच्छी तकनीक वह है जिसका कि असर दिखाई ना पड़े। प्रश्न संख्या 13 है,
अपू के साथ 2.5 साल पाठ में अपू की भूमिका किसने निभाई? ए दुर्गा बनर्जी, बी सुबीर बनर्जी, सी टिया बनर्जी या फिर डी श्रीनिवास बनर्जी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुबीर बनर्जी। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णा सोबती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन पाठ किस रचना के संकलित है? ए हम हसमत, बी शब्दों के आलोक में, सी डार से बिछुड़ी या फिर डी समय सरगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हम हसमत। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 15, तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है, ये किसका कथन है? ए मियां नसरुद्दीन, बी मियां बब्बन, सी मियां बरकत शाही या फिर डी मियां कल्लन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मियां नसरुद्दीन। अगला प्रश्न है, नमक का दरोगा कहानी में मासिक वेतन को क्या कहा गया है? ए बहता हुआ स्रोत, बी पूर्णमासी का चांद, सी बहती नदी या फिर डी अमावस्या का चांद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पूर्णमासी का चांद। अगला प्रश्न देखते हैं, वासुदेव सिंह किस काव्यधारा के कवि हैं? ए प्रयोगवाद, बी प्रगतिवाद, सी नई कविता या फिर डी छायावाद। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रगतिवाद। वासुदेव सिंह प्रगतिवाद काव्यधारा के कवि हैं। प्रश्न संख्या 18 है, हे मोह पास अपने ढील, आरोह भाग 1 के आधार पर बताना है कि उपर्युक्त पंक्ति में प्रयुक्त पास शब्द का अर्थ क्या होता है? ए वश, बी मोहित, सी जकड़ या फिर डी जाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पास का अर्थ होता है जकड़। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी रचना दुष्यंत कुमार द्वारा रचित नहीं है? ए साए में धूप, बी आवाज़ों के घेरे, सी धूप के धान या फिर डी सूर्य का स्वागत। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी धूप के धान। इसके रचनाकार हैं गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न देखते हैं, हिंदी में सानेट अंग्रेजी छंद की स्थापना किसने की? ए त्रिलोचन शास्त्री, बी नागार्जुन, सी शिवमंगल सिंह सुमन या फिर डी अज्ञेय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए त्रिलोचन शास्त्री। प्रश्न संख्या 21 है, आरोह भाग 1 के आधार पर अक महादेवी कवयित्री के नाम में प्रयुक्त अक शब्द का क्या अर्थ है? ए महान, बी माँ, सी बहन या फिर डी पुत्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बहन। अक शब्द का अर्थ होता है बहन। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सी काव्य रचना त्रिलोचन की नहीं है? ए ताप के ताए हुए दिन, बी उस जनपद का कवि हूँ, सी देशकाल या फिर डी गुलाब और बुलबुल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देशकाल। ये रचना त्रिलोचन की नहीं है, बाकी अन्य ये तीनों रचनाएं त्रिलोचन द्वारा लिखी गई हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, एक कंठ विस्पाई किस विधा की रचना है? ए काव्य, बी उपन्यास, सी संस्मरण या फिर डी गीति नाट्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गीति नाट्य। एक कंठ विस्पाई जो है इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार और ये गीति नाट्य विधा की रचना है। प्रश्न संख्या 24 देखते हैं, आरोह भाग 1 में संकलित अक महादेवी के वचनों का अनुवाद किसने किया है? ए केदारनाथ अग्रवाल, बी परशुराम सिंह, सी नामवर सिंह या फिर डी केदारनाथ सिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25, बाल मुकुंद गुप्त कृत विदाई संभाषण ये रचना किसको संबोधित करके लिखी गई है? ए शिव शंभू, बी नादिर शाह, सी मंटो या फिर डी लॉर्ड कर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड कर्जन। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रंस फिल्म सोसाइटी द्वारा शेखर जोशी की किस कहानी पर फिल्म का निर्माण हुआ है? ए नौरंगी बीमार है, बी कोसी का घटवार, सी हलवाहा या फिर डी दाजियू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दाजियू। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 27, निम्न में से पटकथा द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण संकेत नहीं हैं? ए संवादों की विषय वस्तु, बी आसपास का वातावरण, सी कहानी या कथा या फिर डी एक ही दृश्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एक ही दृश्य। अगला प्रश्न देखते हैं,
मन्नू भंडारी कृत रजनी पाठ के पात्र नहीं है। ए रजनी, बी अमित, सी लीला या फिर डी अमिता। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी अमिता। मन्नू भंडारी ने जो रजनी पाठ है उसके पात्र कौन से इसमें नहीं है, तो अमिता उसकी पात्र नहीं है। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 29। बाल मुकुंद गुप्त ने किस पत्र का संपादन नहीं किया। ए भारत मित्र, बी कर्मवीर, सी हिंदुस्तान या फिर डी अखबार ए चुनार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मवीर। बाल मुकुंद गुप्त ने 3 पत्रों का संपादन किया, भारत मित्र, हिंदुस्तान और अखबार ए चुनार। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 30। मनु भंडारी कृत रजनी पाठ का विषय क्या है। ए परीक्षा में अच्छे अंक लाना, बी अधिकारियों का काम समय से न करना, सी व्यवसाय बनती शिक्षा व्यवस्था या फिर डी भाग भरोसे बैठे रहना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी व्यवसाय बनती शिक्षा व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 31। निम्न में से वायसराय कर्जन के शासनकाल में कौन सी 2 महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई थी। ए दिल्ली दरबार बंग विच्छेद, दूसरा दिल्ली दरबार विदाई संभाषण, तीसरा दिल्ली दरबार दर्पण या फिर बंग विच्छेद या फिर लास्ट बंग विच्छेद और विदाई संभाषण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली दरबार और बंग विच्छेद। प्रश्न संख्या 32 देखते हैं। कविता का गांधी किसे कहा जाता है। ए धर्मवीर भारती, बी नागार्जुन, सी भवानी प्रसाद मिश्र या फिर डी प्रेमचंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी भवानी प्रसाद मिश्र को कविता का गांधी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 33 देखिए। भारत माता पाठ का अंग्रेजी से हिंदी में भाषांतर किसने किया। ए अयोध्या सिंह उपाध्याय, बी हरिभाऊ उपाध्याय, सी रामचरित उपाध्याय या फिर डी भागवत शरण उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हरिभाऊ उपाध्याय। प्रश्न संख्या 34 है। उसके जीवन की फाइल भी पूर्ण हो चुकी थी। जामुन के पेड़ कहानी के संदर्भ में यह वाक्य किसके लिए बोला गया है। ए कवि, बी पेड़, सी प्रधानमंत्री या फिर डी चपरासी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कवि के संदर्भ में यह कथन कहा गया है। अगला प्रश्न है। जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष किस वर्ष बने। पहला है सन 1929 ईस्वी, दूसरा सन 1939 ईस्वी, तीसरा सन 1928 ईस्वी या फिर चौथा 1938 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला सन 1929 ईस्वी। अगला प्रश्न है। कृष्णचंद्र कृत जामुन का पेड़ किस विधा की रचना है। ए उपन्यास, बी रिपोर्टाज, सी कहानी या फिर डी निबंध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कहानी। जामुन का पेड़ जो है ये कहानी विधा की रचना है। अगला प्रश्न है। जामुन का पेड़ कहानी में इनमें से किसका जिक्र नहीं किया गया। ए हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट, बी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, सी व्यापार विभाग या फिर डी वाणिज्य विभाग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी वाणिज्य विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत माता पाठ के आधार पर निम्न में से हिंदुस्तान की अजीज चीज नहीं है। ए खेत, बी नदी, सी पहाड़ या फिर डी गांव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गांव। अगला प्रश्न है। भारत माता पाठ के आधार पर बताएं किसका नजरिया महदूद था। ए हिंदुस्तान का, बी किसानों का, सी नेहरू का या फिर डी अंग्रेजों का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी किसानों का। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 40। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने आरोह भाग 1 के गद्य खंड और काव्य खंड से उन महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को लिया जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। प्रश्न संख्या 40 है कि निम्न में से कौन सी कहानी कृष्णचंद्र द्वारा रचित नहीं है। ए जिंदगी के मोड़ पर, बी टूटे हुए तारे, सी अन्नदाता या फिर डी तमाशबीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमाशबीन। तमाशबीन जो है ये नरेंद्र नागदेव की रचना है। अगला प्रश्न है। जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत डैश रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। भारत माता पाठ के आधार पर हमें करना है कि कहाँ से इसके आगे क्या आएगा। पहला है जोर से किया जाता, दूसरा भारत माता की जय,
तीसरा जोश के साथ किया जाता, या फिर चौथा नारे लगाकर किया जाता था। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो हाँ मेरा स्वागत भारत माता की जय, इसके साथ किया जाता था। प्रश्न संख्या 42 है, सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती हैं। यह कथन किसका है? ए है महात्मा गांधी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी नामवर सिंह, या फिर डी जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जवाहरलाल नेहरू का ये कथन है। अगला प्रश्न है, ये तो माना कि तगाफुल न करोगे लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। यह पंक्ति किसकी है? ए दुष्यंत कुमार, बी मिर्जा गालिब, सी साहिर लुधियानवी, या फिर डी गुलजार। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मिर्जा गालिब। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू कृत आत्मकथा कौन सी है? ए मेरी आत्म कहानी, बी मेरी कहानी, सी मेरी आत्मकथा, या फिर डी मेरी जीवन यात्रा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेरी कहानी। अगला प्रश्न है, निर्मला पुतुल के संबंध में संगत नहीं है। ए घर में शिक्षा का माहौल था, बी इनका जन्म आदिवासी परिवार में हुआ था, सी इन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया था, या फिर डी इनका अध्ययन नियमित रहा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनका अध्ययन नियमित रहा। ये निर्मला पुतुल के संबंध में संगत नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन जो हैं उनसे संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, भाषा में डैश आओ मिलकर बचाएं कविता के आधार पर हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। संथालीपन, भाखापन, झारखंडीपन, या फिर सादापन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंडीपन। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 47, निम्न में से कौन सी रचना पास द्वारा रचित नहीं है? ए लौह कथा, बी लहू है कि तब भी गाता है, सी लड़ेंगे नहीं साथी, या फिर डी बीच का रास्ता नहीं होता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लड़ेंगे नहीं साथी। अगला प्रश्न देखते हैं, आओ मिलकर बचाएं कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? ए बाहरी संस्कृति का अंधा अनुकरण, बी अशिक्षा, सी अपनी भाषा में अलगाव, या फिर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 49, पास समकालीन डैश के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। भाग 1 के अनुसार हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन नंबर ए है हिंदी साहित्य, बी पंजाबी साहित्य, सी उर्दू साहित्य, या फिर डी मराठी साहित्य। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाबी साहित्य। आज के इस वीडियो का फ्रेंड्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न संख्या 50, डैश परगना की माटी का रंग, ये हमें आओ मिलकर बचाएं कविता के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ऑप्शन नंबर ए है संथाल, बी झारखंड, सी गोंड, या फिर डी मुंडा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संथाल। तो फ्रेंड्स, ये आज की वीडियो में हम लोगों ने महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों को देखा, जो कि आपके KVS PGT हिंदी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होंगे। और ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। KVS PGT के लिए हमने खास कोई भी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन आज के इस वीडियो से और बाकी कल हम आपको महत्वपूर्ण शॉर्ट नोट्स देंगे, जो कि आपके आरोह भाग 1, भाग 2, वितान भाग 1, भाग 2 की पुस्तक पर आधारित होंगे, जो कि आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। जैसे KVS TGT के लिए फास्ट रिवीजन वाली वीडियो काफ़ी हेल्पफुल हुई थी, 15 से 20 प्रश्न वहीं से पूछे गए थे। इसी प्रकार हम लोग KVS PGT के लिए भी फास्ट रिवीजन की वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।